हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस क्लासेस की जो टाइम होती है वो आपका गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन का टाइम होता है। ठीक, और जिसमें जो आपका सुबह 11 बजे से ये क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें आप सभी को मैं बता दूं कि बिल्कुल शुरुआत से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपके रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इकाई 1 का जो नाम है वो है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। ठीक है, जो कि बहुत ही बेसिक से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अगर जिसको समझ में नहीं आएगा उसके लिए तो हार्ड ही होगा, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो इकाई 1 संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा संख्या तथा संख्यांक का बोध, यानी संख्या क्या है, संख्यांक क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि एग्जाम में डिफिनीशन भी पूछा जाता है, परिभाषा भी पूछा जाता है, तो आपको परिभाषा भी याद करना होगा कि संख्या की परिभाषा क्या होती है, संख्यांक की परिभाषा क्या होता है, अंकों का ज्ञान, ठीक, शून्य अंक का ज्ञान, अंकों के स्थानीय मान का ज्ञान। ये 4 पॉइंट है जो कि आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां से इसको हम छोड़ते हैं, जो महत्वपूर्ण है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके सामने लड्डू रखा गया है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है, हमें संख्याओं का ज्ञान है तो इसलिए हम बता देंगे कि यहाँ पे 6 लड्डू है। ठीक है, अगर नहीं पता रहता तो हम क्या बोलते, बस लड्डू है। तो इस तरीके से हमें संख्याओं का ज्ञान है और वस्तुओं का काउंट करने के लिए इस अंकों का, ठीक है, संख्या का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से अगर संख्या का परिभाषा पूछा जाए तो जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। क्लियर। अब देखिए संख्यांक किसे कहते हैं। तो देखिए संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा, ठीक है, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। ठीक है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो आप डिफिनीशन याद कर लीजिए, संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक किसे कहते हैं। तो संख्या की परिभाषा की जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। और संख्यांक संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी अंक हम लिखते हैं उसे हम संख्यांक, यानी संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। ठीक, 1 से 9 तक की संख्याओं का संकेत द्वारा विभिन्न लिपियों में प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए आपके सामने शो हो रहा है, ये देवनागरी है, ये रोमन है, ये अरबी है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। तो अभी इस टाइम तो अंतर्राष्ट्रीय सबको पता है। ठीक है, रोमन भी चलता ही है, बट जो देवनागरी है ना, इसका मतलब ये जो है ये लोग भूलते ही जा रहे हैं। और किसी को मतलब अगर हम 3 लिखे और 6 लिखे तो इसमें डिफरेंट नहीं समझ में आता है कि कौन सा 3 है और कौन सा 6 है। ठीक है, तो ये आपका 3 है और ये 6 है, ये 4 है। ठीक है, ये आपका 5 है, या फिर 5 को हम ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, या फिर आपके सामने 100 भी हो रहा है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आपका देवनागरी में होता है। रोमन में देखिए 1 को कैसे लिखा जाता है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अरबी में इसको देखिए 1 को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अरबी को उतना देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अंतरराष्ट्रीय देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आज तो छोटे से बच्चों को भी ये 1 2 3 पता होता है। ठीक, अब देखिए बाद में भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया, तो इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्या को लिखना संभव हो सका। ठीक है, और संख्या को निरूपित करने वाला ही संकेत होता है। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं रोमन संख्यांक, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अगर आपको 20 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 30 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 13 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 60 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, किस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम रोमन संख्यांक के बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि अभी तक हम हिंदी अरेबिक संख्याओं की पद्धति का ही प्रयोग करते रहे। यह एकमात्र संख्यांक पद्धति नहीं है। संख्यांक लिखने के पुराने पद्धतियों में से एक पद्धति रोमन संख्याओं की पद्धति है, और आजकल इसका ज्यादा यूज है। यह पद्धति अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है, जैसे कि हम घड़ियों में रोमन संख्यांकों का प्रयोग देख सकते हैं। इनका प्रयोग स्कूल की समय सारणी में कक्षाओं के लिए भी किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये आपके सामने वॉच यानी घड़ी दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से 12। तो आप देख सकते हो इसमें किसका यूज किया गया है, तो रोमन अंकों का। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। अब देखिए जैसे कि रोमन हो गया। ठीक है, रोमन को अभी हमने डिस्कस किया, 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8। अंतरराष्ट्रीय में 1 2 3 4 5 6 10 द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके बाद 11 के लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ x है, 11 के लिए हम क्या लिखते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं। अभी हम जैसे देखिए आप इसको 10 कहते हो ना, यहाँ पे 10। ठीक है, और अगर आप इधर लिख देते हो ये 1, तो ये -1 हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, 9। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 9। अगर आप x और 1 इधर लिख देते हो, तो हम इधर क्या करते हैं, प्लस, यानी 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। तो ये ध्यान रखने वाली बात है गाइस, क्योंकि अगर आपका इधर रहता है तो फिर ये माइनस हो जाता है, अगर इधर रहेगा तो फिर ये प्लस हो जाता है। बस कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगर ये लेफ्ट राइट रहेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड रहेगा तो फिर हम माइनस करेंगे, राइट साइड रहेगा तो फिर हम इसको प्लस कर देंगे। क्लियर। अब देखिए x का, और मैं बता दूं कि जो x का प्रयोग है वो अधिकतम 3 बार ही करते हैं, मतलब 4 बार इस तरीके से। अगर आपको 40 लिखना है तो आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप सोचेंगे कि x + x, तो अगर आप इसको लिखेंगे तो फिर ये 14 नहीं होगा और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिकतम इसको 3 बार ही लिखा जाता है, ये नियम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, और इसमें से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ x1 यानी यहाँ पे आपका 11 के लिए x और 1 लिखा गया है, तो हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11। 12 है, इसमें हम देखिए 12 के x का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो 20 के लिए। ठीक है, यहाँ 12 है तो हम इसके लिए प्रयोग करेंगे ये वाला और ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ गलत दिया है, आप इसको सही कर लीजिएगा। अब देखिए इस पद्धति के लिए कुछ और संख्यांक संगत हिंदू अरेबिक संख्याओं के साथ देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बिल्कुल सही दिया है, इधर साइड में ढक गया था। ठीक है, यहाँ देखिए 12 के लिए ये और 20 के लिए x दिया है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया। अब देखिए यहाँ पे आपका शो हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए 1 को आप सभी को पता है, इसको हम 1 कहते हैं, इसको हम 5 कहते हैं, इसको हम 10 कहते हैं, 10 कहते हैं। L को देखिए यहाँ से इन चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, L को 50 कहते हैं, C को 100 कहते हैं, D ठीक है, और जो 500 होता है 500 को हम D से प्रदर्शित करते हैं, और जो 1000 होता है उसे हम M से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको किसी तरीके से भी इसको याद कर लेना है।
ठीक है। आप सी को चाहे सेंचुरी इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है। एल मतलब 50, ठीक। डी यानी 500, एम यानी 1000, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो LCDM, ठीक। इस तरीके से पहले एक बार आप क्रम याद कर लीजिए LCDM, ठीक। LCDM यानी सबसे पहले छोटा अंक आपका 50, C 100, D 500, M 1000, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक। अब देखिए इसी के आधार पर जैसे कि यहाँ इस पद्धति के नियम इस प्रकार है, तो सबसे पहले तो हम नियम देख लेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो देखिए यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने 2 है, ठीक है, 2 इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो ये पुनरावृत्ति हुआ है तो हम 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ आपका डबल x आ जाता है, डबल x, तो x + x कितना हो जाएगा आपका, ये 10 है और ये 10 है तो आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो अगर ट्रिपल x है तो आपका 30 हो जाएगा, बट गाइज आपको ध्यान रखना है 4x नहीं लिखना है, ठीक, ये गलत हो जाता है, 30 हो जाएगा। 40 को हम कैसे लिखते हैं, तो देखिए गाइज 40 को अगर हम लिखेंगे तो इसके लिखने का जो तरीका होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि 50 किसको हम किससे लिखते हैं, कौन सा लेटर होता है, तो L लिखता है, ठीक है, L होता है। तो अगर हमें 40 लिखना है तो हम इसमें क्या घटाएंगे कि 40 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 50 है, हम 50 में क्या घटाएंगे कि यहाँ पे 40 हो जाएगा, आप बताइए खुद एक बारी। तो 50 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो आपका 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप XL लिखेंगे, क्या लिखेंगे, XL 40 को लिखेंगे। अभी आप जैसे कि सर्च करेंगे ना तो बहुत ही तरीके हैं कुछ लिखने के, तो यहाँ पे अगर हम नियम को फॉलो करें तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर 60 लिखना है L और इसमें हमें 10 जोड़ना है तो हम X कर देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हो सेकंड नियम कह रहा है कि यदि कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, देखिए कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता, जस्ट मैंने अभी बताया, परंतु देखिए संकेतों जो आपका भी, ठीक है, L D ये इसका बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। जो आपका 50 होता है मतलब L नहीं लिख सकते, अब L + L कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ 100 को सीधे C से लिख सकते हो, ठीक है। D का मतलब आप सभी को पता है 500 होता है, ठीक है, तो 500 होता है, लेकिन आप D + D नहीं करोगे, पुनरावृत्ति नहीं होती है, 5 और 5 का पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। VLD की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो ये 3 पॉइंट आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, किसका, तो VLD, ठीक है। V को 5 कहते हैं, L को 50 कहते हैं, D को 500 कहते हैं, क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे कि आपके सामने यदि छोटे मान वाले कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आ जाता है तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा देते हैं। जैसे कि अभी मैंने जस्ट आप सभी को बताया कि कौन सा नियम फॉलो होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 4 लिखना है, ठीक, तो 4 आप सभी को तो वैसे याद हो गया है, इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन 5 ऐसे ही होता है, हम इसमें से 5 है तो हमें इसमें से 1 घटाना है, तो क्या हम इधर लिखेंगे, अगर इधर लिख देंगे तो +1 हो जाएगा, तो फिर 6 हो जाता है। लेकिन अगर हम इधर लिखेंगे तो यहाँ पे से 5 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, नहीं तो -1 आ जाएगा, तो 5 में से आपका आ जाएगा, तो फिर आपका यहाँ 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब आपको देखिए 9 लिखना है, तो 9 अभी जस्ट मैंने बताया, x के इधर हम 1 यानी इसको घटा देंगे तो आपको 9 प्राप्त हो जाएगा। XL, ठीक है, XL लिखना है, तो देखिए XL, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप 40 किस तरीके से लिख सकते हो, तो L हो गया और इसमें से हमने x घटा दिया, तो इस तरीके से आपका 40 हो जाएगा। लेकिन अगर वही आपका LX होता तो फिर कितना होता, तो आपका 60 हो जाता। तो ये ध्यान रखने वाली बात है।
अब देखिए आपका चौथा नियम कहता है कि संकेतों भी एल डी की कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। मतलब कि जो भी एल डी, इसका तो पहला नियम यही है भी एल डी का, ये कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होता है, मतलब ये बार बार नहीं आता है। और दूसरी बात ये कि भी एल डी जो होता है वो कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। मतलब जो बड़ा मान होता है उसके लेफ्ट साइड, जो आपका ये लेफ्ट है, ठीक है, जैसे x है तो ये लेफ्ट है, तो ये बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। अर्थात भी एल डी के मानों को कभी भी घटाया नहीं जा सकता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए क्या कह रहा है कि आपको जैसे कि भी लिखना है, ठीक है। अब आपने जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने x लिखा, ठीक है, 10 है। अब उसमें से आप चाहो कि एग्जाम्पल के लिए भी ले लीजिए, ठीक है, ये भी हो गया। तो अगर आप 10 में से 5, यही है ना इसका मतलब, तो यही होगा ना कि 10 में से आप 5 को घटा रहे हो तो क्या होगा 5। लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है आप x और n नहीं लिख सकते हो, x और d नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाता है। ठीक, एक तो पुनरावृत्ति नहीं होती है और दूसरा कि इसको लेफ्ट साइड यानी घटाया नहीं जाता है वी एल डी को। तो ये कुछ रूल नियम है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से याद करना होगा। उपरोक्त नियमों के अनुसार कुछ उदाहरण प्रस्तुत है और बस आपको उदाहरण देख लेना है। इससे एग्जाम में से जो एग्जाम है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो 1 कैसे लिखा जाता है, 2 कैसे लिखा जाता है, 3 हो गया, 4 कैसे लिखते हैं अभी जस्ट नियम बताया, 5, 6, ठीक है। उसके बाद और भी नीचे होगा 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। आप 20 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ट्रिपल डबल एक्स 30 ऐसे लिख सकते हो। अभी मैंने बताया कि जो x का 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते हो, इसलिए हम XL यानी 50 में से हम 10 को घटा देंगे तो हमें 40 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 50 को हम L से प्रदर्शित करते हैं। 60 को हम कैसे लिखेंगे तो LX, ठीक है, यानी L और X उसमें ऐड कर देंगे। 70 को लिखना है तो LXX, 80 लिखना है तो ट्रिपल X, ठीक है। 100 में से 10 को घटा देंगे तो आपका 90 हो जाएगा। और C तो 100 से लिखा ही जाता है, सेंचुरी। और 500 D। तो बस आपको अब देखिए अगला उदाहरण के लिए निम्नलिखित में से रोमन संख्याओं में लिखिए। तो जैसे कि मान लीजिए आपके सामने 69 है तो इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले 69 अगर आपको लिखना है तो आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है तो हमारा L क्या हो जाता है 50 हो जाता है, ठीक है। यहाँ आपका 50 हो गया और इसमें हम क्या ऐड करेंगे तो 10 ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका 60 हो जाएगा। और इसमें हम 9 ऐड करेंगे, ठीक। तो L हो गया। 10 को किससे लिखते हैं X, 9 को किससे लिखते हैं इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा LX और IX, ठीक है। आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर वही हम अगर 68 पूछा होता, 68 तो कैसे लिखते, तो देखिए सबसे पहले तो हम L लिखेंगे, उसमें हम 10 को ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी X हो जाएगा। और उसके बाद आपका 60 हो गया। और उसके बाद हम 8 को किस तरीके से लिखते हैं तो 8 को हम ऐसे लिखते हैं, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। ये आपका 8 हो जाएगा। तो फिर हम ऐसे लिख देंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे L X और इस तरीके से ये हम 3 लिख देंगे तो ये आपका 68 हो जाएगा। तो ये कुछ नियम होते हैं। अगला देख सकते हो 98 कैसे लिख। अब देखिए अगला है आपका 98। तो 98 कैसे करेंगे तो सबसे पहले 98 है तो अगर हम 90 में +8 करेंगे तो आपका यहाँ पे 98 प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम 100 में से माइनस करेंगे, ठीक है। 100 में से बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, आप लिख सकते हो। अब ये तरीका आपके बुक में दिया है तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो 100 में से अगर हम 10 करेंगे, ठीक है, और उसके बाद +8 कर देंगे तो हम 100 में से 10 को घटाएंगे तो हमें 90 प्राप्त होगा और उसमें से हम +8 कर सकते हैं, ठीक है। तो 90 अगर हमें लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप 100 में से 10 को घटाते हैं, ठीक, तो सबसे पहले तो 100 को हम किससे लिखते हैं C, ठीक है। X को घटाना है तो मैं X इधर लिखेंगे और प्लस आपको 8 जोड़ना है। 1 मिनट इसको पूरा कट करते हैं, अच्छे समझाते हैं। ये वाला था ना आपका 100 - 10। तो देखिए इसको हम घटाएंगे, 100 किससे प्रदर्शित करते हैं C से, घटाएंगे तो 10 इधर आ जाएगा। प्लस करना है तो हम 8 इस तरीके से लिखते हैं, नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, 333 है। उसके बाद हम इस तरीके से लिख सकते हैं XC
और ये, तो इस तरीके से आपका 98 लिखा जाता है। तो बहुत ईजी है, आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हो। और भी कुछ एग्जाम्पल है, सेम वही प्रोसेस इसको भी करना है। जैसे 49 है तो हम L लिखेंगे, एक घटाना है, ठीक, और उसके बाद एक घटा के और फिर उसमें हम 9 को ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके के नियम होते हैं जो बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए अंकों का ज्ञान, तो अंकों का ज्ञान में अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं कि संख्याओं का गिनना यानी अंकों के ज्ञान के उपरांत वस्तुओं के गिनने, हिसाब किताब रखने तथा वस्तुओं के लेन देन की आवश्यकता पड़ी। मानव ने सबसे पहले अपने हाथ की अंगुलियों की सहायता से गिनना सीखा। हाथ की 10 अंगुलियों की सहायता से 10 तक की गिनती हो सकती है। पैरों की अंगुलियों को भी लेकर 20 तक गिना जा सकता है। ठीक है, वस्तुओं की संख्या अधिक होने पर एक नई विधि का आविष्कार किया गया जिससे 100 तक गिनना जाना संभव हो गया। इस विधि में अंगुलियों के बीच में गड्ढों की इकाइयों और जोड़ों को दहाइयां माना गया। इस प्रकार दोनों हाथों के गड्ढे से 9 तक की इकाइयां बनी और जोड़ों से 10 दहाइयां बनी। ठीक है, तो ये अभी आप देख सकते हो चित्र के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए शून्य का आविष्कार के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो शून्य का आविष्कार गड्ढों में कौड़ियां रखकर बड़ी संख्याओं का लेखा जोखा रखने की पद्धति का आविष्कार भारत में किया जा रहा था, मतलब गड्ढों में कौड़ियां रखकर। और निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए कि यह दाईं ओर के प्रथम गड्ढे में कोई कौड़ी नहीं है, इसके बाईं ओर की द्वितीय गड्ढे में 2 कौड़ियां हैं। ठीक है, ये आपका चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो कि यहाँ जो ये वाला है इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें कुछ भी नहीं है, कोई कौड़ियां नहीं है। और इसके बाईं और तीसरे गड्ढे में 1 कौड़ी रखी गई है। ठीक है, तो 1 से 9 तक की संख्याओं के लिए संकेत विकसित हो चुके थे। अब हम इन विकसित संकेतों को गड्ढों के नीचे भूमि पर लिखते हैं। यह प्रश्न उठता है कि प्रथम गड्ढे में जब कोई कौड़ी नहीं है तो उसके नीचे क्या लिखा जाए, मतलब यहाँ पे कोई कौड़ी नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, देखिए क्या होता है उसके बाद। तो हमारे मनुष्यों ने एक रिक्त स्थान के लिए उस गड्ढे के आकार की सुनिश्चित कर लिया और इस संकेत को इस शून्य की संज्ञा दी गई। जैसे कि जैसे 3 कौड़ियां था, ठीक है, और यहाँ गड्ढे थे, इसमें 1 कौड़िया डाला गया, इसमें 2 और इसमें कोई नहीं। तो इस तरीके से यहाँ सोचा गया क्या, तो इसको 0 का इस तरीके से आविष्कार हुआ। ठीक है, और जैसे 120 में इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 2 है, जिसका अर्थ है 2 × 10 यानी 20। ठीक, तो इस तरीके से शून्य का आविष्कार हुआ। ठीक है, वही एग्जाम्पल दिया है। अब देखिए अंकों का स्थानीय मान। ठीक, अब किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसके अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने शो हो रहा है कि संख्या 34 से 77 में दोनों 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आपका 7 हो जाएगा और एक का 70 हो जाएगा। अगर ऐड करने को बोलता तो हम 77 बोल देते। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि 34 से 77 में 3, 4, 7 अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले 3 का पूछा है तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, 4 का आपका 400 हो जाएगा और दोनों 7 का पूछा है तो एक का 70 होगा और एक का 7 होगा। ठीक, तो जैसे कि किस तरीके से करते हैं, बहुत मतलब सभी को आता है स्थानीय मान। चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए 3, 4, 7 है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये आपका क्या है, 7 इकाई है, ये दहाई है और ये आपका सैकड़ा, ये 1000। तो देखिए सबसे पहले तो हम इकाई का गुणा किससे करते हैं, 7 × 1, तो क्या प्राप्त होगा हमें 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ दहाई है, तो दहाई का मतलब क्या 10, तो हम मल्टीप्लाई 10 में 7 का करेंगे तो कितना होगा आपका 7 × 7, तो कितना हो जाएगा 70। इसी तरह आपका यहाँ पे 4 है, 7 का मल्टीप्लाई हम 00 से करेंगे तो आपका 700 हो जाएगा, मतलब 400 है। ठीक है, 400 है तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। 3 है तो यहाँ पे हम 100 से गुणा करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे 3000 हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड होता है। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। देखिए संख्या दिया है शब्दों में, इसको अंकों में बताना है। तो 427 तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 3501,
तो 3501 हो गया आपका। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो गाइस। 115 लिखना है तो 115 हम ऐसे लिख सकते हैं। 79,029 तो 79 आपका ये हो जाता है। ठीक है, और 29 तो ये आपका 29 यहाँ पे 2 होगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए 52, 31 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 5 का 5000 हो जाएगा, 2 का 200 हो जाएगा, 3 का 30 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला आपका प्रश्न देख सकते हो कि क्या है कि प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालना है। यहाँ से 1 का हो जाएगा आपका, जैसे कि इसको मैं बताऊं तो 240 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 200 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, नीचे 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। तो फिर आपका वही आंसर आ जाएगा। 2 का स्थानीय मान, योग का योगफल ज्ञात कीजिए, तो फिर से आपका यही आंसर चला आएगा। ठीक, अगला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका 99999। ये क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी, और सबसे छोटी संख्या आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 100,000। काउंट करिए, यहाँ से ये ज्यादा हो गया, 1 0 को 3 2 5। ठीक, 1 0 को मिटा देते हैं क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो ये आपका 10,000 क्या है, सबसे छोटी संख्या, और ये आपका 5 जो 9 है ये बड़ी संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3 अंकों की पूछे, 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो आपका 999 हो जाएगा। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये आपका 1000 हो जाएगा। 2 अंक को पूछे तो आपका 99 बड़ी संख्या, और छोटी संख्या पूछे तो आपका 10 हो जाएगा। ठीक, अगला आपका प्रश्न है कि संख्या 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो ये आपका 300 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संख्या 15 45 25 में 5 का स्थानीय मान बताइए। तो 1 का 5 का हो जाएगा, आपका योग बताना है। ठीक है, तो 500 और उसमें आप 5 को ऐड कर दीजिए तो 50 5 हो जाएगा। देखते हैं, इसमें कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको बहुत ही आसानी से, ठीक है, तो जो लेसन 1 था आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैंने समझाने का अच्छा प्रयास किया है और आप सभी को समझ में आ भी गया होगा, और पहले से ही आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो और एक बार अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। और सबसे ज्यादा आपको रोमन अंकों में, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न और स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान जातीय मान जो होता है वो जो पूछता है वही उसका हो जाता है। मतलब मान लीजिए आपका 2 हो गया तो पूछेगा कि 2 का, जैसे कि 2 का बताइए, तो वही आपका 2 तो 2 ही होगा, जो आपका रहता है इसमें 0 नहीं लगता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।